नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में आपके साथ काजल तिवारी। रुड़की में जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के तत्वाधान में राहुल गांधी के आह्वान पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को गैर राजनीतिक स्वरूप में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि छात्र और युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी और भविष्य होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वर्तमान में देश की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को सौंपना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। शिक्षाविद एवं इंजीनियर वैभव सैनी ने कहा कि भारत की शिक्षा और चयन प्रणाली का इतिहास काफी पुराना है और वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाएं निष्पक्ष तरीके से आयोजित होती रही हैं, लेकिन हाल के वर्षों में लगातार पेपर लीक और अनियमितताओं ने युवाओं का विश्वास कमजोर किया है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की जरूरत बताई। पूर्व मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने कहा कि देश के युवाओं और छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आशीष चौधरी ने कहा कि आज का छात्र केवल डिग्री नहीं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है। बार बार होने वाले पेपर लीक और भर्ती घोटालों से युवाओं का मनोबल टूट रहा है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओवैस अंसारी ने कहा कि देश का युवा मेहनत और प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन परीक्षाओं में गड़बड़ियां होने पर सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार छात्रों का होता है। प्रणय प्रताप ने कहा कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए और युवाओं के सुझाव को नीति निर्माण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर डॉक्टर हरविंदर सिंह, अजय चौधरी, संजय गुड्डू, मदन पाल सिंह भडाना, मोहित त्यागी, उम्मेद गाजी, हिमांशु चौधरी, लवी त्यागी, नीरज सैनी, रिजवान अहमद, सलमान खान, इरशाद मीर, नूर आलम, नूर मलिक, सुशील कश्यप, समीर खान सहित कई लोग मौजूद रहे। आज माननीय राहुल गांधी जी के आह्वान पर एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम छात्रों की समस्याओं को, जो देशव्यापी समस्या है, उसे लेके छात्रों की गूंज के नाम से किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि छात्र अपने छात्र जीवन में आने वाली परेशानियों के संबंध में सीधा संवाद करें, सुझाव दें, कैसे इस देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जा सके। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कोटा में छात्रों से चर्चा की और उन्होंने देश के पूरे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी कलई खोलने का काम किया। कैसे इस देश की युवा शक्ति को, छात्रों को बेरोजगार किया जा रहा है, कैसे उनके साथ छलावा किया जा रहा है, कैसे पेपर लीक वो लोग करवा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी उसे निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कराने की जिम्मेदारी थी, वो लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। कितने दिन का कार्यक्रम? आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि परीक्षा जो है वो एक एनजीओ के माध्यम से कराई जा रही है। ये हमारा कार्यक्रम लगातार 10 जुलाई तक चलेगा और हम देश में एक ऐसा माहौल बनाएंगे जिसमें छात्रों को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है, और हम देश के युवाओं से अपील करते हैं कि वो अपनी आवाज़ जो है वो जनता के बीच लेके जाएं, अपने दर्द को बताएं, संकोच ना करें, क्योंकि वही देश का भविष्य है। आज के कार्यक्रम को सफल मान रहे हैं आप? आज का कार्यक्रम हाँ बेहदा सफल, बढ़िया। इतनी गर्मी थी, मुहर्रम का दिन था, छुट्टी थी, प्रशासन का दबाव था, उसके बाद भी 60-70 छात्र जो हैं उपस्थित हुए। ये हमारा कहना ही है। दबाव आपने कहा प्रशासन का दबाव था, दबाव किस तरह की था? प्रशासन ने प्रयास किया कि वहाँ छात्रों को रोका जाए, जो इंस्टीट्यूट था उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। हमारा कहना कुछ और है, प्रशासन अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। हम छात्रों के बीच एक मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की सरकार को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। अगर सरकार खड़ी नहीं हो रही तो हम खड़े होंगे, हम उनके दर्द को समझते हैं, हम उनके दर्द का निवारण करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, हम उन्हें जान नहीं देने देंगे। आपने कोचिंग सेंटर चुने हैं, बहुत यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटियों में छुट्टियां हैं, सेशन जो है 8-10 जुलाई के बाद शुरू होगा। आपका कहना था कि ये कार्यक्रम अराजनीतिक था, तो कांग्रेस के अलावा भी यहाँ लोग शामिल थे कार्यक्रम में?
तो वहाँ और भी लोग थे। देखो हमारा कार्यक्रम था बच्चों का, स्टूडेंट्स का, हमारा कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। हमने वहाँ कोई नारा नहीं लगाया, हमने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। मैंने स्वयं कहा वहाँ कि मैं रुड़की का नागरिक होने के नाते, आप बच्चों से अगली पीढ़ी का होने के नाते मैं हाजिर हुआ हूँ कि कल को कोई मुझे ये ना कहे कि जब इस देश की युवा पीढ़ी पे जो है जुल्म ढाए जा रहे थे, उनका हक मारा जा रहा था, तो मैं चुप रहा। आगे कब है कार्यक्रम? आगे अभी हम 1-2 दिन में पूरा शेड्यूल जारी करेंगे। कितने दिन तक चलेगा कार्यक्रम? 10 जुलाई तक। कार्यक्रम है जो कि जब हमारी नीट की परीक्षा हुई थी और हमारे प्रदेश और देश में जो छात्रों की बदहाली है उसको लेकर ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमारे राहुल जी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इससे पहले भी किया था, जो एक मार्गदर्शक प्रोग्राम साबित हुआ, जिसमें प्रत्येक छात्र ने सम्मिलित हुआ, हर एक छात्र, और छात्रों के मन की बात राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने रखी। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हर एक ज़िले में, हर एक ऑर्गेनाइजेशनल ज़िले में ये छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है वो रखा जा रहा है और देश की बात जनता तक पहुंचाई जा रही है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग करी गई है।